आज की वीडियो में आपको मैं सॉल्व कराऊंगा एसएससी सीएचएसएल 2023 के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस। सभी क्वेश्चंस आपके सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को पूरा जरूर लगाइए और अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। द व्हीकल विच कैरीज डेड बॉडीज, मतलब कि कोई ऐसी व्हीकल, कोई ऐसी गाड़ी जो कि क्या करती है, डेड बॉडीज को मतलब ढोने का काम करती है, उसको क्या बोलते हैं? कोफिन, हियर्स, एम्बुलेंस और कॉर्प्स, क्या बोलते हैं इसको? तो भाई इसको जो बोला जाता है वो बोलते हैं हियर्स। क्या होता है? हियर्स बोलते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना कि जो डेड बॉडीज को ढोने वाली जो व्हीकल होती है उसको हियर्स कहते हैं। उसके अलावा कोफिन का मतलब आपको पता ही होगा, ताबूत बोलते हैं, ठीक, जिसमें बॉडी को रखा जाता है, ताबूत इसको हिंदी में कहते हैं। एम्बुलेंस आपको पता ही है, कॉप्स, कॉप्स माने होता है शव, ठीक है, शव बोलते हैं इसको। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। ड्यू टू द ऑफिशियल विजिट टू अ कंपनी, राजीव हैज़ अ मेंटल और इमोशनल। ठीक है, तो आपको मैंने जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसके लिए यहाँ पर वन वर्ड आपको बताना है। ठीक है, तो ए मेंटल और इमोशनल स्ट्रेन कास्ड बाय डिमांडिंग सर्कमस्टेंसेस, तो इसके लिए आपको बताना है। ठीक है, तो स्ट्रेन मतलब क्या होता है? जो अवसाद कह सकते हैं जो दिमाग पे पड़ता है। ठीक है, मतलब कि स्ट्रेस, एक तरह का स्ट्रेस, ए मेंटल और इमोशनल स्ट्रेन कास्ड बाय डिमांडिंग सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, तो जैसे कि ड्यू टू ऑफिशियल विजिट टू ए कंपनी राजीव, तो राजीव को जो है जब वो मतलब कंपनी में गया तो उससे जो है जो वहाँ पर सर्कमस्टेंसेस से जो वहाँ पर डिमांड की गई थी उसके कारण उसको क्या हुआ? मेंटल और इमोशनल स्ट्रेन हो गया। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। बाकी यहाँ पर जो है रेलुक्टेंस, इसका मतलब होता है अनिच्छा, अनिच्छा बोला जाता है, बिना इच्छा के। ठीक है, पेनाल्टी आपको पता ही है, पेनाल्टी पढ़ना। ठीक है, और डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब भी होता है उदास। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको देखिए। ए बुक वेयर नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ पीपल लिविंग इन एयर एरिया इज केप्ट। ठीक है, एक मिनट। ए बुक वेयर नेम्ड एंड एड्रेसेस ऑफ पीपल लिविंग इन एन एरिया इज केप्ट, इसको क्या बोलते हैं? ठीक, मतलब कि कोई बुक जिसमें कि लोगों का नाम पता लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो डायरी, इंसाइक्लोपीडिया, डायरेक्टरी, लाइब्रेरी, क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं भाई डायरेक्टरी। ठीक, जिसमें लोगों का नाम पता होता है उसको डायरेक्टरी बोला जाता है। ठीक, डायरी आपको पता है डायरी होता है। इंसाइक्लोपीडिया मतलब ऐसी बुक जिसमें हर एक क्षेत्र के चीज़ों की नॉलेज हो। ठीक है, जिसमें हर एक चीज़ का नॉलेज होता है उसको बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया। ठीक है, और लाइब्रेरी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसको देखिए। ए पर्सन हु हैज फीचर्स ऑफ एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर जो एक्सट्रोवर्ट भी है और इंट्रोवर्ट भी है। ठीक है, तो ये दोनों भी अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, इंट्रोवर्ट क्या होता है। ठीक है, देखो एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है अधिक बोलने वाला। ठीक है, अधिक बोलने वाले को हम वाचाल भी कहते हैं। ठीक है, तो वाचाल हो जाएगा। और ये वाला इंट्रोवर्ट का मतलब होता है कम बोलने वाला, यानी चुप्पा। ठीक है, क्या बोलते हैं? चुप्पा कहते हैं इसको, तो कम बोलने वाला। यानी जो अधिक बोलता है एक्सट्रोवर्ट और जो कम बोलता है इंट्रोवर्ट। तो आपको ये बताना है कि ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर ये दोनों गुण हैं उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, तो सिंपल था, उसको बोलते हैं एम्बीवर्ट। ठीक है, क्या बोला जाता है? एम्बीवर्ट। ये तीनों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। ठीक, एक्सट्रोवर्ट कभी आ जाता है, कभी इंट्रोवर्ट, कभी एम्बीवर्ट, इनको ध्यान रखें। उसके बाद स्टोइक है, एम्बिगुअस, डुअल। ठीक है, एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? संदिग्ध, दो अर्थ वाला। ठीक है, संदिग्ध या फिर जिसके दो अर्थ निकलते हैं उसको बोलते हैं एम्बिगुअस। आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, समथिंग विच कैन नॉट बी इजिली कन्क्वर्ड। कन्क्वर्ड मतलब होता है पराजित करना। ठीक है, पराजित करना। तो भाई जिसको विच कैन नॉट बी इजिली कन्क्वर्ड, जिसको पराजित ना किया जा सके उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, फ्राइटनिंग, इनविंसिबल, रेसिप्रोकल, स्टेबल, क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इनविंसिबल। ठीक है, जिसको पराजित ना किया जा सके, जिसको हराना मुश्किल है। ठीक है, उसको बोलते हैं इनविंसिबल। तो ध्यान रखना आप लोग। बाकी यहाँ पर फ्राइटनिंग मतलब होता है डरावना, धमकी देना। ठीक है, और रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब होता है एक दूसरे को। ठीक है, एक दूसरे के लिए कुछ करना, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। आपने रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी पढ़े होंगे। ठीक है, उसके बाद स्टेबल, स्टेबल मतलब होता है स्थिर। आगे चलते हैं। अस्तबल भी होता है स्टेबल। ठीक है, आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6, द डॉक्टर हु ट्रीट्स बोन प्रॉब्लम्स, मतलब ऐसे डॉक्टर जो बोन को डील करते हैं उनको क्या बोलते हैं, ठीक है। ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, आर्थोपेडिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट। तो इसको बोलते हैं, देखो जहाँ भी एक रूट वर्ड होता है ऑर्थो, यहाँ पे लिख देता हूँ ऑर्थो, ठीक है। ये जहाँ भी लग जाता है समझ लो वहाँ पर बोन से रिलेटेड कोई ना कोई बात कही जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 3 ऑर्थोपेडिस्ट, ठीक है। इनको बोला जाता है जो मतलब स्पेशलिस्ट होते हैं, बोन स्पेशलिस्ट, उनको बोलते हैं आर्थोपेडिस्ट। आप लोग इसको ध्यान रखें, ठीक है। बाकी यहाँ पर ऑब्स्टेट्रिशियन मतलब क्या होता है, दाई होता है। दाई आप लोग को जानते होंगे, मतलब जो स्त्रियों को प्रसव के समय सहायता करती हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन, दाई, ठीक है। और गायनेकोलॉजिस्ट, गायन ये लेडीज से संबंधित होता है, मतलब कि जो इसको कह सकते हैं महिलाओं का डॉक्टर, ठीक है, महिलाओं का डॉक्टर। ऐसे डॉक्टर जो महिलाओं की मतलब महिलाओं की बीमारियों का इलाज करते हैं उनको बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। तो आप लोग लिख लेना इसको, ठीक है। साइकोथेरेपिस्ट, मतलब ये ऐसे डॉक्टर जो सभी बीमारियों को देख लेते हैं, ठीक है, खांसी जुकाम बुखार ठीक सब कुछ थोड़ा बहुत देख लेते हैं, उनको बोलते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ए पर्सन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक्स, मतलब ऐसा व्यक्ति जो बुक्स को लव करता है, कलेक्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, मतलब कि बुक से किताबों से बहुत ज़्यादा लगाव रखने वाला व्यक्ति, उसको क्या बोला जाता है, बिब्लियोफाइल, फिलेंथ्रोपिस्ट, जियोलॉजिस्ट और सोमिलियर, ठीक है। देखो इसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल। जहाँ भी बिब्लियो रूट वर्ड मिल जाए समझ लो वहाँ पर पुस्तकों से संबंधित कोई ना कोई बात की जाती है, ठीक है। फिलेंथ्रोपिस्ट का मीनिंग क्या होता है, तो फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है परोपकारी, ठीक है, परोपकारी लोगों की सहायता करने वाला अच्छा व्यक्ति, उसको बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। जियोलॉजिस्ट आपको पता ही है, ठीक है। सोमलियर, सोमलियर का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो जो सोमलियर है, सोमलियर का मतलब होता है एक वेटर, ठीक है, वेटर, एक ऐसा वेटर जो लोगों को शराब मैनेज करता है, ठीक है, लोगों के लिए शराब की मैनेज करता है, उसको बोलते हैं सोमलियर, ठीक है। तो एक तरह का वेटर जो शराब वाली चीज़ों को मैनेज करता है किसी होटल में, ठीक है, उसको बोलते हैं सोमलियर। आप लोग ध्यान रखें, एग्जाम में आगे पूछा जा सकता है, ठीक है, अच्छा वर्ड है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ए पर्सन हु कन्फर्म्स टू एक्सेप्टेड बिहेवियर और इस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिसेस, मतलब ऐसा व्यक्ति जो किस चीज़ को एक्सेप्ट करना है उसको मतलब बताता है, ठीक है, कन्फर्म करता है, उसको क्या बोलेंगे, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट, कन्फर्मिस्ट, सोशलिस्ट, डिविलिस्ट। तो क्या बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं कन्फर्मिस्ट, ठीक, कन्फर्म करने वाला क्या हो गया, कन्फर्मिस्ट। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, साइकोलॉजी सारे को पता होगा, ठीक, साइकोलॉजी। सोशलिस्ट मतलब होता है सामाजिक, और रेबेलिस्ट मतलब होता है विद्रोही, ठीक है, रेबेलिस्ट विद्रोह करने वाला, रिबेल माने क्या होता है, विद्रोह, रिबेल, ठीक, इसका मतलब होता है विद्रोह, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, विद्रोह करने वाला, रेबेलिस्ट, ठीक है, आप लोग लिख लेना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है भाई 9, इसको देखिए, द म्यूजिक फिल्ड द रूम विथ ए लॉट ऑफ हैप्पीनेस एक्सप्रेसिंग जॉयफुल मेलोडीज दैट ब्रॉट स्माइल्स टू एवरीवन फेसेस, ठीक है। म्यूजिक फिल्ड द रूम, मतलब कि म्यूजिक मतलब ऐसा रूम जिसमें मतलब म्यूजिक चल रही है और उसमें सभी लोग क्या हैं, लॉट ऑफ हैप्पीनेस, खुशी मिल रही है, एक्सप्रेसिंग जॉयफुल मेलोडीज, ठीक है, दैट ब्रॉट स्माइल टू एवरीवन, मतलब कि जिससे सभी के चेहरे पर खुशी चल रही है उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, देखो, सरप्राइज, जॉय, एक्साइटमेंट, फेयर, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं जॉय, आनंद, ठीक है, जॉय करना, आनंद करना, ठीक है। और बाकी सरप्राइज मतलब होता है आश्चर्य, आश्चर्य, एक्साइटमेंट माने होता है उत्साह, और फियर मतलब होता है डर। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, इसको देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू वोट, ठीक है, मतलब कि जो संविधान के द्वारा अधिकार मिलता है वोट करने का, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो वोट का अधिकार उसको क्या बोला जाता है, फ्रेंचाइज, पोलिंग, वोटिंग और बटनिंग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं फ्रेंचाइज, ठीक है,
फ्रेंचाइज मताधिकार, इसका मीनिंग क्या होता है? मताधिकार। उसके बाद यहाँ पर पोलिंग है, मत से संबंधित है, ठीक है। पोलिंग स्टेशन बने होते हैं जहाँ पर वोट दिया जाता है, वोटिंग वगैरह है, ठीक है। बटनिंग मतलब बटन लगाना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ए पर्सन हु लिव्स ए सेक्लूटेड और सोलिटरी लाइफ ऑफन फॉर रिलीजियस रीजन्स, मतलब ऐसा व्यक्ति, सेक्लूट मतलब होता है अकेला, ठीक है, जो अकेले रहता है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, किसी रिलीजियस कारण से, ठीक है, धार्मिक कारण से अकेले रहता है, सेक्लूड या फिर सोलिटरी लाइफ जीता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रोवर्ट, चौविनिस्ट, मोंक, हाइपोकॉन्ड्रियक, ठीक है। तो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मोंक, साधु, सन्यासी, ठीक है। मोंक मतलब क्या होता है? साधु, सन्यासी, ये सब होता है, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, एक्सट्रोवर्ट मतलब अधिक बोलने वाला, ठीक है। और हाइपोकॉन्ड्रियक, ये आपके वन वर्ड में पूछा गया था। हाइपोकॉन्ड्रियक मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं जो भ्रम में रहता है, ठीक है, मतलब जो अपनी हेल्थ का बहुत अधिक देख रेख करता है, अपने हेल्थ की चिंता करता है, ठीक। तो हेल्थ, इसको लिख लो इसे, हेल्थ की चिंता करने वाला, हेल्थ की बहुत अधिक चिंता करने वाला, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसको हमेशा लगती है हमारे अंदर कोई बीमारी तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, ठीक है, बहुत अधिक चिंता करता है अपने हेल्थ की, उसको बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक, ठीक है। तो लिख लेना इसको, करने वाला। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है चौविनिस्ट, यहाँ पर है चौविनिस्ट, देखो इसका मतलब होता है अंध राष्ट्रवादी, ठीक है। ये भी वन वर्ड में पूछा आता है, इसको भी ध्यान रखो, ठीक है। मतलब कि अपने राष्ट्र के प्रति बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम से इतना ज़्यादा राष्ट्रवादी हो जाना कि मतलब अपर लेवल का, बिल्कुल, ठीक है, उसको बोलते हैं चौविनिस्ट, अंध राष्ट्रवादी, ठीक है। अब चलते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 12, इसको देखिए। द स्टडी ऑफ कॉइन्स, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक, जीएस में भी पूछा जाता है ये वाला। तो करेंसी, माइंटिंग, नुमिस्मेटिक्स और बार्टर क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नुमिस्मेटिक्स, ठीक है। स्टडी ऑफ कॉइन्स, नुमिस्मेटिक्स। और बाकी करेंसी आपको पता है, नोट, मिंटिंग, मिंट करना, ठीक है। बार्टर, बार्टर अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है बार्टर, बार्टर सिस्टम आपने पढ़ा होगा, ठीक है। बार्टर सिस्टम मतलब कि एक वस्तु को दे करके कोई दूसरी वस्तु लेना, उसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम, ठीक है। बार्टर, इसको क्या कह सकते हैं हिंदी में, कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, बार्टर, ऐसे ही लिख लो, आदान प्रदान करना, ठीक है, आदान प्रदान करना, या फिर एक वस्तु को दे करके दूसरी वस्तु लेना, ठीक है। जब पुराने ज़माने में जब रुपए नहीं होते थे तब क्या करते थे, किसी को, मान लो किसी के पास गेहूं है, किसी के पास चावल है, उसने चावल दे दिया तो उसने गेहूं ले लिया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं बार्टर सिस्टम, ठीक, आदान प्रदान करना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, आर्ग्यू लाउडली अबाउट अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है, मतलब कि बिना जरूरी चीज़ों के लिए लड़ना, ठीक है, आर्ग्यू करना, बहस करना, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, मेंटेन, डिसएग्री, एग्री, स्क्वेबल। तो भाई इसको बोलते हैं हम लोग जो मतलब फालतू में जो लड़ाई झगड़ा करते हैं उसको बोलते हैं स्क्वेबल। क्या बोलते हैं? स्क्वेबल, ध्यान रखना, ठीक है। इसका मतलब होता है झगड़ा या फिर बहस, ठीक है। मेंटेन मतलब बनाए रखना, सभी आसान वर्ड हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, इसको देखिए। ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, मतलब कि किसी की लाइफ हिस्ट्री जो उसके खुद के द्वारा लिखी गई है, क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। एग्जाम में बार बार आता है। और जब किसी की बायोग्राफी, जब किसी के लाइफ हिस्ट्री जो है किसी और के द्वारा लिखी जाती है, ठीक है, अगर यहाँ पर होता बाय समवन एल्स, ठीक है, तब हम लोग वहाँ पर आंसर क्या करते? बायोग्राफी, ठीक है, तब वहाँ पर आंसर होता बायोग्राफी। लेकिन यहाँ पर खुद के द्वारा जब लिखी जाती है अपनी जीवनी, उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। जब कोई और लिखता है उसको बोलते हैं बायोग्राफी। ध्यान रखना, एक सब एग्जाम ये अच्छा यहाँ पर लिखा तो है, ठीक है, ये लिखा है, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, वन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट द वर्स्ट पॉसिबल आउटकम, ठीक है, वन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट्स द वर्स्ट पॉसिबल आउटकम, मतलब ऐसा व्यक्ति जो हमेशा निगेटिव सोचता है, ठीक है, जो हमेशा किसी चीज़ के परिणाम को बहुत ही निगेटिव लेता है, उसको क्या बोलते हैं? पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, प्रेचर, सीरियल किलर, ठीक है। तो ये सब बात आपने पढ़ा होगा कि वन हु
ऑलवेज लुक्स ब्राइट साइड ऑफ द थिंग, ठीक है, ब्राइट साइड वाला आपने पढ़ा होगा वन वर्ड, ठीक है, ये वही क्वेश्चन, ठीक है, ब्राइट साइड वाला, ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स जो देखता है तो उसको क्या बोलते हैं, पेसिमिस्ट, ठीक है, निराशावादी, इसको क्या बोलते हैं, निराशावादी, ये निराशावादी लिख लेना, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी, ठीक है, ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी। और बाकी यहाँ पर प्रीचर, प्रीचर मतलब शिकार होता है प्रीचर, ठीक है। और यहाँ पर है अगला वर्ड सीरियल किलर, ठीक, तो सीरियल किलर आपको पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर होगा पेसिमिस्ट। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, वन हु इज़ बैड इन स्पेलिंग, ठीक है, जब मतलब कि जिसकी स्पेलिंग गलत हो जाती है या फिर जो स्पेलिंग में बैड है उसको क्या बोलेंगे, ठीक है, कार्टोग्राफर, कैकोग्राफर, चौफियर और कैलीग्राफर। तो इसको बोला जाता है कैकोग्राफर, ठीक, क्या बोलते हैं, कैकोग्राफर। और कार्टोग्राफर क्या होता है, मैप बनाने वाला, ठीक है, जो मैप बनाता है, मैप बनाने वाला, इसको बोलते हैं कार्टोग्राफर। उसके बाद यहाँ पर चौफियर, ये होता है ड्राइवर, ड्राइवर को बोला जाता है चौफियर, ठीक है, लिख लेना। कैलीग्राफर अच्छा लिखने वाला, ठीक, जिसकी राइटिंग अच्छी होती है, अच्छा लिखने वाला, उसको बोलते हैं कैलीग्राफर, ठीक है। तो ध्यान रखना, जिसकी लिखावट अच्छी नहीं होती उसको कैकोग्राफर, और जिसकी अच्छी होती है कैलीग्राफर, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, वंस रिलेटिव्स और फैमिली रिलेटेड, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, मतलब कि जो किसी परिवार से संबंधित होता है उसको क्या बोलते हैं, जान पहचान होती है। किल्ट, किंडल, किन, काइन, तो भाई यहाँ पर सभी एक जैसे वर्ड हैं, इसको बोलते हैं किन, ठीक है। किन मतलब होता है परिजन, क्या होता है, परिजन, परिजन या फिर परिवार कह सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक। उसके अलावा यहाँ पर अगर काइन जो होता है, काइन का मतलब क्या होता है, ये गाय, ठीक है, गायें होता है, ठीक, गायें, काइन मतलब होता है गायें, मतलब जब कई सारी गाय होती है उसको बोलते हैं काइन, ठीक है। इसको बोल सकते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक, क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन होता है, उसमें भी कलेक्टिव नाउन होता है। तो काउज कलेक्टिवली, इसको कह सकते हैं काउज कलेक्टिवली, तो ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है किंडल, किंडल मतलब होता है जलाना, ठीक, जलाना, आग लगाना, वही होता है किंडल, याद रखना। और किल्ट, किल्ट का मतलब हो जाता है लहंगा या फिर घाघरा, ठीक है, किल्ट मतलब होता है लहंगा, घाघरा, ये सब हो जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग सभी को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, द कंपनी वाज नोन फॉर इट्स डिजर्विंग रिस्पेक्ट और एडमिरेशन बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड ऑनेस्ट एंड फेयर इथिकल स्टैंडर्ड्स। तो ऐसी कंपनी जो है, यहाँ पर आपको जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। नोन फॉर इट्स डिजर्विंग रिस्पेक्ट मतलब कि जाना जाता है अपने रिस्पेक्ट के लिए, ठीक, वो जो रिस्पेक्ट डिजर्व करता है उसके लिए जाना जाता है। और एडमिरेशन बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड ऑनेस्ट एंड फेयर इथिकल स्टैंडर्ड मतलब कि सीधा जानिए कि ऐसी कंपनी जो बहुत ही सम्मान के साथ, जिसको बहुत ज़्यादा देखा जाता है, जिसको जो कि सम्मानित होने के लायक है, जो कि अच्छे अच्छे काम करती है, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, ऑनरेबल, डिसेंट, रिस्पेक्टेबल और ट्रस्टवर्दी, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं सॉरी, इसको बोलते हैं ऑनरेबल, ठीक है, ऑनरेबल सम्माननीय, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, सम्माननीय। और डिसेंट अच्छा, रिस्पेक्टेबल मतलब भी सम्माननीय संबंधित होता है, ठीक, ट्रस्टवर्दी जिस पर विश्वास किया जा सके। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, डन विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल अनइंटेंशनल, ठीक है, इंटेंशनल मतलब जानबूझ करके, अनइंटेंशनल मतलब अनजाने में, ठीक है, अनजाने में। तो अनजाने में कोई काम करना उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, इनविंसिबल, इनवॉल्यूंटरी, इन विट्रो, इनवोक, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं,
इसको बोलते हैं भाई, इसका आंसर होगा इनवॉल्यूंटरी। ठीक, क्या बोलते हैं? इनवॉल्यूंटरी। आप लोग ध्यान रखें, इसका मतलब होता है बिना इच्छा के। ठीक है, क्या होता है? बिना इच्छा के। तो बिना इच्छा के कोई काम करना उसे को बोलते हैं इनवॉल्यूंटरी, बिना इच्छा के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। और इनविंसिबल, पराजित होना। ठीक है। और इन विट्रो, आपने देखा होगा इन विट्रो। इन विट्रो मतलब होता है जो वो आपने IVF नाम सुना होगा। ठीक है, IVF। तो IVF जो सिस्टम होता है उसमें आई का मतलब क्या होता है? इन विट्रो। ठीक है, तो इसका मतलब कृत्रिम तरीके से कुछ करना, इसको कह सकते हैं कृत्रिम परिवेश। ठीक है, कृत्रिम परिवेश होता है उसको बोलते हैं इन विट्रो। ठीक है। और इन्वोक, इन्वोक मतलब जगह देना एक तरीके से। ठीक, भड़काना, जगह देना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20। डेनमार्क हैज़ ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज हेल्ड बाय द वेल्दीएस्ट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो वेल्दी मतलब क्या होता है? धनी। तो धनी लोगों की जो सरकार होती है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो डेमोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, मोनोक्रेसी और ओलिगार्ची। इसको बोलते हैं भाई प्लूटोक्रेसी। ठीक है, धनी लोगों की सरकार प्लूटोक्रेसी, इसको ध्यान रखना, ये धनी लोगों की। ठीक है। और डेमोक्रेसी क्या है? पीपल्स की, लोगों की सरकार, लोगों की सरकार, उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। मोनार्की मतलब मोनार्क, राजा की सरकार। मोनार्क मतलब क्या होता है? किंग, राजा। जहाँ पर किसी राजा का शासन होता है उसको मोनार्की कहा जाता है। ठीक है। और ओलिगार्ची क्या होता है? अल्पतंत्र। ठीक है, इसको बोलते हैं गवर्नमेंट बाई फ्यू पीपल। ठीक, एग्जाम में आता है तो फ्यू पीपल, अल्पतंत्र। ठीक है, थोड़े लोगों की सरकार, इसको बोलते हैं अल्पतंत्र, ध्यान रखना। ठीक है, तो डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, लोगों का शासन। प्लूटोक्रेसी धनी लोगों का शासन। और मोनार्की राजा का शासन। और ओलिगार्ची फ्यू पीपल। ठीक है, अल्पतंत्र इसको बोलते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21। एक्सेप्शनली क्लेवर और टैलेंटेड मतलब कि जो बहुत ज़्यादा चतुर होता है, टैलेंट है, उसको क्या बोलेंगे? इंडिजेनियस, स्टूडियस, एसिडुअस, इंडिजेनियस। ठीक है, इसमें क्या बोलेंगे? देखो तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक, इंडिजेनियस। इंडिजीनियस मतलब हो जाता है जो एक्सेप्शनली क्लेवर और टैलेंट है, उसको, उसके लिए शब्द आता है इंजीनियस। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पर स्टूडियस मतलब क्या होता है? पढ़ाकू, जो बहुत अधिक पढ़ता है, उसको बोलते हैं स्टूडियस। एसिडुअस मतलब होता है मेहनती। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इंडिजीनियस मतलब देसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। द कैरेक्टर एंड एटमोसफियर ऑफ प्लेस। द कैरेक्टर एंड एटमोसफियर ऑफ ए प्लेस, तो किसी प्लेस का, किसी स्थान का एटमोसफियर, उसको क्या बोलते हैं? हेवन बोलते हैं। कार्टोग्राफी, लिगामेंट, एम्बियंस। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हेवन। ठीक है, किसी स्थान का जो एटमोसफियर है उसको हेवन कहा जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। बाकी यहाँ पर कार्टोग्राफी अभी आपको बताया था, वो मैप बनाना। ठीक है, लिगामेंट, लिगामेंट क्या होता है? जहाँ पर जोड़। ठीक है, लिगामेंट मतलब होता है जोड़, जहाँ पर जो है ये जीएस में भी क्वेश्चन आता है लिगामेंट वाला। ठीक है, जहाँ पर आपके बोन और वो क्या, कार्टिलेज। ठीक है, क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। जहाँ पर आपका बोन और कार्टिलेज आपस में मिलते हैं उसको बोलते हैं लिगामेंट। ठीक है, बाकी एम्बियंस। ठीक, एम्बियन का मतलब क्या हो जाता है? एम्बियंस मतलब होता है माहौल एक तरीके से। ठीक है, माहौल। हेवन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा भाई? द करेक्टर एंड एटमोसफियर ऑफ ए प्लेस। ठीक है, इसका आंसर हेवन नहीं होगा, इसका आंसर होगा एम्बियंस। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा एम्बियंस। एम्बियंस मतलब तो माहौल किसी जगह का। ठीक है, एम्बियंस हो जाता है। ठीक, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। हेवन मतलब होता है कि ए प्लेस फॉर सेफ्टी, मतलब ऐसा स्थान जो सेफ्टी की दृष्टि से हो, सेफ्टी के लिए हो, उसको बोलते हैं हेवन। ठीक है, ए प्लेस फॉर सेफ्टी। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। इसका आंसर होगा एम्बियंस, माहौल। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी जगह का एटमॉस्फेयर,
क्वेश्चन नंबर है 23, इसको देखिए। ए लवर ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, लवर ऑफ मैनकाइंड इसको क्या बोलेंगे? मिज़ैंथ्रोप, फिलैंथ्रोपिस्ट, नार्सिसिस्ट, लेक्सिकोग्राफर। तो अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, इसको बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट, परोपकारी, ठीक है। बाकी यहाँ पर मिज़ैंथ्रोप है, जो लोगों से नफरत करता है, ठीक है, हेट करने वाला, हेटर ऑफ पीपल कह सकते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं मिज़ैंथ्रोप। नर्सिसिस्ट, जो अपने खुद से बहुत ज़्यादा लगाव लगता है, उसको बोलते हैं नर्सिसिस्ट, ठीक है। और लेक्सिकोग्राफर, जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है, ठीक है, कंपाइलर ऑफ डिक्शनरी, या फिर जो डिक्शनरी बनाने वाला होता है उसको बोलते हैं, आप लोग लिख लेना, उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24, द स्टडी ऑफ स्किन इसको क्या बोलते हैं? तो जो इसके स्टडी ऑफ स्किन है इसको बोला जाता है डर्मेटोलॉजी, ठीक है। एक रूट वर्ड होता है डर्म, ये जहाँ भी आ जाए समझ लेना ये स्किन से संबंधित होता है, ठीक है। वहाँ पर सभी चीज़ें क्या है, स्किन से संबंधित होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर साइटोलॉजी है, कंजेनिटल और डिमेंशिया, ठीक है। साइटोलॉजी क्या होता है? साइटोलॉजी आपका जो है स्टडी ऑफ सेल, ठीक है, स्टडी ऑफ जो सेल होता है उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। जहाँ पर साइटो रूट वर्ड मिलता है वहाँ पर समझ लो सेल से संबंधित चीज़ें हैं, ठीक है। और यह है कंजेनिटल और डेमेंशिया, ठीक है। तो कंजेनिटल का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं जन्म जाति, ठीक है, क्या बोला जाता है? जन्म जाति, ठीक है। और डिमेंशियन मतलब होता है पागलपन, डिमेंशिया मतलब पागलपन, कंजेनिटल मतलब जन्म जाति, और साइटोलॉजी मतलब होता है सेल, कोशिका से संबंधित, ठीक है। और डर्मेटोलॉजी स्टडी ऑफ स्किन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25, ए ग्रुप ऑफ पीपल टिपिकली विथ व्हीकल्स और एनिमल्स ट्रेवलिंग टुगेदर। ये तो बहुत पूछा जा रहा है एग्जाम में, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? मतलब कि लोगों का समूह, एक ऐसा समूह लोगों का जो कि टिपिकली विथ व्हीकल्स और एनिमल्स ट्रेवलिंग टुगेदर, जो कि एक साथ यात्रा करते हैं अपने व्हीकल्स के साथ, अपने एनिमल्स यानी जानवरों के साथ में, ठीक है। तो सब कुछ अपना पूरा सामान लेकर के जो लोग यात्रा करते हैं उनको क्या बोला जाता है? ठीक, तो उसको बोलते हैं भाई कारवां। क्या बोलते हैं? कारवां कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। और ये वाला क्वेश्चन तो भाई अभी हाल ही में सभी एग्जाम में पूछा ही जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है अलीबी, अलीबी का मतलब होता है बहाना बनाना, ठीक है, बहाना बनाना। ये भी एग्जाम में आ चुका है वन वर्ड में, ठीक। बहाना बनाना मतलब कि ये बताना कि मतलब जैसे कोई घटना अनहोनी हो गई हो, लोगों ने कर दी हो, तो उस समय बहाना बनाना कि मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था, घटना स्थल पर मैं मौजूद नहीं था, ये वाला बहाना बनाना उसको बोलते हैं अलीबी, ठीक है। और बोहेमियन, बोहेमियन मतलब होता है असामाजिक, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? असामाजिक, असामाजिक, रूढ़िवादी। एनाक्रोनिज्म का मीनिंग होता है कि एक तरीके से जो है भाई क्या हो जाएगा, एनाक्रोमिस ट्रूप, ट्रूप मतलब होता है दल, ठीक है, एनाक्रोनिज्म, ठीक। इसको बोलते हैं मिस डेटिंग, मिस डेटिंग। एनाक्रोनिज्म का मतलब होता है मिस डेटिंग, ठीक है, गलत समय पर, क्या बोलते हैं? गलत समय पर एक तरीके से, ठीक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 26, सोविंग और हैविंग स्किल स्पेशली विद द हैंड्स इसको क्या बोलेंगे? सोविंग और हैविंग स्किल स्पेशली विथ द हैंड्स, ठीक है। तो हैंड्स के द्वारा जो स्किल यहाँ पर बताई जाएगी उसको क्या बोलेंगे? तो इंसोमैनियक, मेटिकुलस, पर्टिनेंट और डेक्स्ट्रस। तो इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रस, ठीक है, निपुण होना किसी काम में कह सकते हैं, ठीक है। जो हैंड्स के द्वारा किसी काम को आसानी से कर लेता है अपने हाथों से उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रस। आपने एक वर्ड सुना होगा एम्बी डेक्स्ट्रस, ठीक है, जो दोनों हाथों से कोई किसी काम को आसानी से कर ले उसको बोलते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस, ठीक है। तो सभी एग्जाम में आते रहते हैं, इसको ध्यान रखना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27, अफेक्टेड बाई एन अनडिजायरेबल कंडीशन और अनप्लेजेंट फीलिंग, ठीक है। तो अनडिजायरेबल मतलब अनिच्छा, ठीक है। तो जो अपने मतलब विपरीत कंडीशन को या फिर अनप्लेजेंट मतलब कि अनप्लेजेंट मतलब असुखद फीलिंग को से अफेक्ट है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, कैंसल्ड, इंडिफरेंट, मोडेस्ट, स्ट्राइकन। तो इसका आंसर होगा स्ट्राइकन, ठीक है। क्या हो जाएगा? स्ट्राइकन हो जाएगा इसका मीनिंग।
इसका मतलब होता है चोट खाया हुआ, ठीक है, चोट खाया हुआ। अच्छा रूट वर्ड है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अफेक्टेड बाय अनडिजायरेबल कंडीशन, अनडिजायरेबल का मतलब कि जो अपने अनुसार ना हो, ठीक है, अपने अनुसार जो कंडीशन, विपरीत कंडीशन, ठीक, इसको कह सकते हैं विपरीत कंडीशन को जो अफेक्ट होता है उससे जो, ठीक है, उसको बोलते हैं स्ट्राइकन। ध्यान रखना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28, द थ्योरी और फिलोसफी ऑफ लॉ, इसको क्या बोला जाता है? ज्यूरिस्प्रूडेंस, पैसिफिज्म, कॉस्मोलॉजी और फिलिया, ठीक है। थ्योरी और फिलोसफी ऑफ लॉ, तो जो नियम कानून से संबंधित होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है ज्यूरिस्प्रूडेंस, ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। और पैसिफिज्म इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है शांतिवादी, ठीक है, शांतिवाद या फिर शांतिवादी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29, एनिमल्स स्पेशली ऑन ए फार्म रिगार्डेड एज एन असेट, इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, एनिमल स्पेशली ऑन ए फार्म रिगार्डेड एज एन असेट, मतलब कि किसी फॉर्म पे खेत में जो, मतलब कि जो जानवर पाले जाते हैं उनको एक असेट की तरह देखा जाता है। असेट मतलब धन, धन की तरह देखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, लिविड और लिवरी स्टेबल, लिवलीहुड, लिव स्टॉक्ड, इसको बोलते हैं लाइफ स्टॉक्ड, ठीक है, लिव स्टॉक। ध्यान रखना आप लोग इसको, ठीक है, मतलब कि जानवर जो केवल बेचने के उद्देश्य से ही पाले जाते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं पशुधन। हिंदी में क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं पशुधन, लिव स्टॉक, ठीक है। आगे चलते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, बाकी क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। वास्तल इज ए लवर ऑफ कलेक्टर ऑफ बुक्स, ये तो भी आपको मैंने शुरुआत में ही शायद कहीं बताया था, ठीक है, तो इसको आप लोग कमेंट करके बता देना इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।